नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि राजस्थान की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल सके। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। क्या है जो सबसे बड़ी खबर? आपके स्वास्थ्य के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? तो देखें, खुले मसालों में खुली मिलावट। जी हां, राजधानी में मिलावट का खेल जोरों पर चल रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इंजेक्शन से पके हजारों क्विंटल फल और 13,700 लीटर घटिया घी के बाद अब 19,265 किलो मिलावटी मसाला जब्त किया है। सोमवार को विभाग की टीम वीके रोड नंबर 9 स्थित वर्षा एंटरप्राइजेज पहुंची तो मिर्च, हल्दी, धनिया पीसे जा रहे थे। इस दौरान वजन बढ़ाने के लिए मिर्च में डंठल मिला रहे थे। कलर फीका करने पड़े, इसलिए रंग यानी केमिकल मिलाया जा रहा था। वहां से हर माह करीब 35,000 किलो मसाला जयपुर, दौसा और शेखावटी के बाजारों में बेचा जाता है। जी हां, 35,000 किलो मसाला। आपके घरों में आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, लेकिन आपको इससे बेखबर है, क्योंकि आपको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप जब कहीं पे भी कोई चुनने की बारी आती है तो आप हमेशा उनको चुनते हैं जो आपको मिसगाइड कर सके, जो आपको भ्रमित कर सके। जबकि डर इस बात का है कि आपके घरों में किस तरह से नकली मसाला दिया जा रहा है। उसके आपके आने वाले समय में आपके पीढ़ी, बच्चे और आप खुद कितना बीमार होंगे, इसका एक नतीजा देखने में आ रहा है कि कितने डायबिटीज़ पेशेंट, कितने कैंसर पेशेंट और कितने और भी सब बीमारियों से ग्रसित हिंदुस्तान में चल रहा है। तो जी, खुले मसालों में खुली मिलावट के आप जरूर इस पे सजग रहें। तो थोक मंडी के सूत्रों के अनुसार बाजार में सबसे सस्ती मिर्च 110 रुपए किलो में मिलती है। धनिया 85 और हल्दी 120 रुपए में मिलना शुरू हो जाता है। इससे बने मसालों का रंग चटक नहीं होता, इसलिए मिलावट का खेल होता है, जो एरिया और ब्रांड के हिसाब से 380 से 460 रुपए किलो तक बिकते हैं। इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 12वीं के सभी संकाय के रिजल्ट जारी किए। तीनों संकायों का परिणाम पिछले वर्ष से 3% बढ़कर 97.85% रहा। कोविड के दौरान 2022 का बिना परीक्षा का रिजल्ट 99% छोड़ दे तो इस साल सबसे अच्छा रिजल्ट रहा। इसमें साइंस का 97.73, आर्ट्स का 96.88 और कॉमर्स का 98.95% रिजल्ट रहा। खेड़तल की प्राची ने तो इतिहास रच दिया। साइंस में वह पहली बार 500 में से 500 यानी 100% नंबर लाई है। 71% बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हुए। पहली बार 50 जिलों का परिणाम भी घोषित किया गया। साइंस में सबसे अच्छा परिणाम शाहपुरा का 99.35% रहा। वहीं कॉमर्स में बाड़मेर, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, बारा, राजसमंद, प्रतापगढ़, अनूपगढ़, डीडवाना, दूदू, केकड़ी और कोटपुतली का परिणाम 100% रहा। कला वर्ग में जोधपुर ग्रामीण का परिणाम सर्वाधिक 98.75% यह रहा। सबसे शानदार सराहनीय केस में एक बहुत बड़ी, जो इससे आम आदमी के मन में कानून के प्रति एक सहानुभूति हो, कानून के प्रति एक श्रद्धा हो, कानून के प्रति नमन हो, ऐसे ही केस में नाबालिग से गैंगरेप कर भट्टी में जिंदा जलाने वाले 2 सगे भाइयों कालू कालबेलिया और कान्हा कालबेलिया को पॉक्सो कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई है। जज अनिल गुप्ता ने फैसले में कहा कि मासूम बालिका के साथ हुआ जघन्य कांड विरलतम श्रेणी में है। दोनों दोषियों को पिशाचिए कृत्य के लिए मृत्युदंड देने में हिचकिचाहट नहीं है। लोक अभियोजक महावीर सिंह कृष्णावत ने 43 गवाह और 223 दस्तावेज पेश करके आरोप सिद्ध किए। गौरतलब है कि कोटड़ी थाना गत साल 2 अगस्त को नाबालिग बालिका से कोयला बनाने वाले कालबेलिया परिवार के युवकों ने दुष्कर्म कर जिंदा भट्टी में डाल दिया था। ऐसे को सजा ऐसी ही देना उचित है। भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम और इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में स्टेम वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें जयपुर के अलग अलग स्कूलों से गणित, विज्ञान, सूचना तकनीकी एवं सामाजिक विज्ञान के 150 से भी अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान डॉक्टर तरुण जिंदल को समाज सेवा और
मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मदर टेरेसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जयपुर में रिटायर्ड पैरा कमांडो हिम्मत सिंह राठौड़ ने करीब 20 घंटे तक लगातार सीढ़ियां चढ़ और उतरकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड के लिए वह करीब 20 किलोमीटर चले। इस रिकॉर्ड को उन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक रिकॉर्ड के साथ एशिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। इससे पहले 24 घंटे में 18 किलोमीटर सीढ़ियां चढ़ने का रिकॉर्ड स्पेन के क्रिश्चियन रोबर्टो लोपेज रोड्रिग्स ने बनाया था। ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान का 26वां संस्करण होटल ग्रैंड सफारी में शुरू हुआ। पहले दिन की शुरुआत फैशन फोटोग्राफर वासु जैन के फोटोजेनिक राउंड के सब टाइटल से शुरू हुई। दूसरे सेशन में मेकअप एक्सपर्ट मीनाक्षी सोलंकी ने ग्रूमिंग, मेकओवर व मेकअप के टिप्स दिए। फ्यूजन ग्रुप की ओर से आयोजित इवेंट इस बार 8 दिन के आयोजन होंगे। फिनाले वीक में टॉप ग्रूमर और ट्रेनर गर्ल्स को ट्रेन करेंगे। टॉप 28 फाइनलिस्ट की ग्रूमिंग ट्रेनिंग के बाद 25 मई को बिरला ऑडिटोरियम में प्रेजेंट किया जाएगा। मोबाइल को लेकर मां बेटी में हाथापाई, हुई बेटी की मौत। जी हां, विनायका के मुडिया रामसर में सोमवार को मोबाइल को लेकर मां बेटी में हाथापाई हो गई। इस दौरान चोट लगने से बेटी की मौत हो गई। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस ने अपनी तरफ से हत्या का केस दर्ज किया है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे हर्ष और विश्वदीप द्वारा साथियों के साथ मिलकर विधायकपुरी इलाके में सिविल लाइंस फाटक के पास स्थित एक क्लब में तोड़फोड़ व बाउंसरों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस झगड़े के दौरान बीच बचाव करने वाले लोगों से भी झगड़ा हो गया और बाद में रात को दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घरों पर जमकर हंगामा किया। पूरे प्रकरण में क्लब के बाउंसर की तरफ से विधायकपुरी एक पक्ष की तरफ से बनी पार्क व दूसरे पक्ष की तरफ से वैशाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आए दिन ऐसी घटना सुनने को मिलती है कि बदमाशों ने राहगीरों से मोबाइल लूटा। तो इसी के क्रम में विश्वकर्मा इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बालनाथ नगर में राहगीर से झपट्टा मारकर मोबाइल लूट लिया। इस संबंध में पीड़ित दौलतपुर निवासी राजेंद्र कुमार ने रविवार को वीकेआई थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि पैदल जाने के दौरान पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर मोबाइल लूट लिया। शहरी सरकारें स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सर्वश्रेष्ठ रैंक लाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी श्रृंखला में आदर्श आत्मनिर्भर वार्ड बनाने की मुहिम शुरू की गई है। इसकी शुरुआत मानसरोवर जोन जयपुर के वार्ड 81 से की गई। सुबह 7 से 11 बजे तक चले इस महाअभियान के तहत नगर निगम ग्रेटर के अधिकारी उपायुक्त स्वास्थ्य नवीन भारद्वाज, उपायुक्त गैरराज अतुल शर्मा, उपायुक्त उद्यान रविंद्र समेत निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पार्षद जय वशिष्ठ फिनीलूप की टीम के करीब 20 सदस्य सीके बिरला हॉस्पिटल की टीम के साथ साथ करीब 100 से भी अधिक स्थानीय लोगों ने इस महाअभियान में भाग लिया। करीब 4 घंटे से भी अधिक चले इस महाअभियान में नगर निगम ग्रेटर की टीम एवं संसाधनों ने 10 से भी अधिक ओपन कचरा डिपो को हटाया। कुमाऊं क्षत्रिय सामूहिक विवाह समिति के त्रिवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। चुनाव अधिकारी भागचंद बेरा ने बताया कि 19 मई को अस्थायी मतदाता सूची का प्रकाशन, 21 मई को आपत्ति और उनका निराकरण, 22 मई को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, 9 जून को नामांकन पत्र प्राप्त करना व भरकर प्रस्तुत करना, 10 को प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन, 11 को प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच व निरस्त तथा वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन, 12 को नाम वापसी, 13 को उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन और निर्वाचन की घोषणा, 16 जून को मतदान और निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। जी हां, कुमाऊं क्षत्रिय सामूहिक विवाह समिति के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। मुकद्दस सफर हज यात्रा 2024 का सफर मंगलवार से शुरू होगा। पहली उड़ान सांगनेर एयरपोर्ट से दोपहर 1:30 बजे मदीना के लिए रवाना होगी। पहली उड़ान के लिए 358 हाजियों की ऑनलाइन और 75 हाजियों द्वारा ऑफलाइन रिपोर्टिंग की गई है। पहली उड़ान में जयपुर सहित अन्य जगहों से कुल 433 हज यात्री जाएंगे। राज्य हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी ने बताया कि सभी तैयारियां कर ली गई है। हज यात्रियों की मदद के लिए राज्य हज कमेटी के खिदमतगारों की टीम तैनात रहेगी। मुख्य सचिव राजस्थान सुधाशिव पंत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के क्रियान्वयन के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की गई। इसमें ICJS 2.0 के लिए तैयार कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अनुमोदित प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाएगा।
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान के सभी जिलों से अघोषित बिजली कटौती की शिकायतें आ रही है। इस गर्मी के मौसम में बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। भाजपा के घोषणा पत्र में पेज संख्या 15 पर राजस्थान में 24 घंटे घरेलू बिजली का वादा किया गया था। सीएम भजनलाल शर्मा दावा करते हैं कि उन्होंने घोषणा पत्र के 45% वादे पूरे कर दिए, लेकिन ये दावा पूरी तरह से हवाई साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री को 6 महीने से जारी भारत भ्रमण छोड़ करके प्रदेश की जनता की ओर देखना चाहिए, जो इस गर्मी में बिजली कटौती से त्रस्त है। राजस्थान विधानसभा को अब फ्री में देख सकेंगे। अब राजस्थान विधानसभा भवन में म्यूजियम ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव का तय समय में विजिट कर सकेंगे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि म्यूजियम लोगों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने का एक सेतु है। यह इतिहास, कला, विज्ञान, संस्कृति और राजनीति के अनूठे संग्रह का भंडार भी है। म्यूजियम ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव को देखने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। आगंतुक गेट नंबर 7 से आधार कार्ड दिखाकर विधानसभा परिसर में निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। म्यूजियम शनिवार को छोड़कर सभी दिनों में खुला रहेगा। म्यूजियम में राजस्थान के अतीत और वर्तमान के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास को दिखाने के अलावा पिछले 70 वर्षों की प्रमुख घटनाओं को भी दिखाया गया है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।